अल्लाह का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र है उस मालिक का शुक्र। नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में बरी, नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वजीर आजम ने कहा, मैंने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था, अल्लाह ताला ने करम किया, मालिक का शुक्र है। नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील की आइंदा समाअत की तारीख रजिस्ट्रार मुकर्रर करेगा। नवाज शरीफ के जाती उम्रा पहुंचने पर मरियम नवाज ने मुबारकबाद दी। पीपल्स पार्टी यौम तासीस पर आज कोयटा में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। साबिक सदर ने कहा, धरती को जन्नत बनाने की जद्दोजहद जारी है। रोटी, कपड़ा और मकान के मंशूर पर साबित कदम है। तरक्की याफ्ता खुद मुख्तार पाकिस्तान की तामीर करेंगे। कौम खास तौर पर नौजवान बिलावल भुट्टो का साथ दें। बिलावल भुट्टो नौजवानों को मायूस नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली, चेयरमैन पीटीआई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नामजद। पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को बल्ले का निशान छीनने का मौका नहीं देना चाहते। पीटीआई का अबूरी सेटअप आ रहा है। बैरिस्टर गौहर अली खान निगरां चेयरमैन होंगे। मकसद -1 नहीं, चेयरमैन पीटीआई केसेस से निकलकर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के मुस्तकिल फायदे कायद चेयरमैन पीटीआई हैं और रहेंगे। बैंकों की विंडफॉल आमदन पर 40% इजाफी टैक्स का इत्तलाक मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने हुक्म जारी कर दिए। अस्करी बैंक की इस्तदा पर FPR का SRO मुअत्तल। दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत 8 दिसंबर को हुई। मौशी मैदान से बड़ी खुशखबरी, सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी। 5 दिसंबर को मुद्दत मुकम्मल करने वाले डिपॉजिट की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी गई। तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा, रकम सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुआवनत का तसलसल है। ज़र मुबादला ज़खायर को बरकरार रखने और मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत 6 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तोसी। डाला जेल में केस की समाअत। खातून जज धमकी केस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। वफाकी काबीना की साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल डाला जेल में करने की मंजूरी। वजारत कानून की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। आला ओहदों पर बैठे अफराद अपने आप को मुस्तस्ना नहीं समझ सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, जबरी तौर पर लापता अफराद जिस अज़ियत से गुजरते हैं वो उसे कभी भूल नहीं पाते। क्या हमें भी वह तकलीफ़ समझने के लिए लापता होना होगा? लापता अफराद को कोई बाहर से उठा कर नहीं ले गया। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा। वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, नताइज जो भी हो, मेरा माइंड बहुत क्लियर है। अदालत ने 10 जनवरी को मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। मुत्तहदा अरब अमारात के बाद कोयत से अरबों डॉलर्स की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। निगरां वज़ीर आज़म की कोयत के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। बिरादराना ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करके मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इयादा। कोयत ज़राअत, हाइडल पावर, कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेगा। निगरां वज़ीर आज़म का कोयत के अलबयान महल में शानदार इस्तक़बाल। बिजली ₹3.53 फी यूनिट महंगी की जाए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा हुकाम ने कहा, गुज़िश्ता साल की निस्बत बिजली की तलब 10% कम हुई। ये कैसे मुमकिन है कि आबादी बढ़ रही है और बिजली की तलब कम हो रही है? कराची माड़ीपुर में लंडे के गोदाम में आतिशज़दगी, आग लगने से कोई जानी नुकसान न हुआ।
फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, वजूहात मालूम न हो सकी। कराची जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग सेंटर में आतिशबाजी, पुलिस ने तहकीकात के दौरान 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद में शॉपिंग सेंटर का चीफ सिक्योरिटी अफसर भी शामिल। शॉपिंग सेंटर के 4थे फ्लोर पर कायम सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक भी जेर हिरासत। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी, महकमा शहरी दिफा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। सिविल डिफेंस की जानिब से इमारतों में फायर सेफ्टी की जांच न करने का इंकशाफ, आग से बचाव और फर्स्ट एड की तरबियत के जिम्मेदार महकमे को अपने दफ्तर तबाहाल। कराची में लगे 42 इमरजेंसी सायरन नाकारा, वार्निंग ऑपरेशन सेंटर की इमारत भी खंडर। कराची का हीरो वालिद ने बेटे को खौफनाक आग से बचा लिया। शॉपिंग मॉल में आग लगने पर नौजवान सुबहान फंस गया। मोबाइल फोन पर वालिद को इत्तला दी। सुबहान के वालिद फौरी मुतासिरा इमारत में पहुंचे। लिफ्ट के रास्ते ग्रिल तोड़कर ऊपर गए। अपने बेटे ही नहीं, कई और लोगों को भी इमारत से निकाला। मरियम नवाज ने कहा, नून लीग नौजवानों और खवातीन की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है। मुआशी तरक्की, रोजगार और हुनरमंद बनाने के लिए तारीखी पैकेज देंगे। अपना कारोबार शुरू करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। तालीम, सेहत और रोजगार के 3 नुकात पर पॉलिसी बनाएंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ और खवातीन विंग का इजलास तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। नामजद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी सरबराह थे, हैं और ताहयात रहेंगे। अबूरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। नामजद करने पर चेयरमैन पीटीआई का मशकूर हूँ। ये कोई -1 या 2 नहीं, अबूरी सेटअप है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का 10 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा, अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। अलमदाबाद के निशान पर रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। असल मसला मुआशी है। लोगों के हालात उनके बस से बाहर हो गए हैं। जो वोट मांगने जाएगा उसको लग पता जाएगा। मेरे खिलाफ तमाम केसेस झूठ पर मबनी हैं। फैजाबाद धरना खत्म करने के लिए मुआहदा हुकूमत की जानिब से किया गया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआहदे का ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा। खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। साबिक़ वज़ीर आज़म को फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन ने सवालनामा दे दिया। टाउन कराची में पुलिस की घर में डकैती। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील। कमिश्नर कराची समेत 4 आला अफसरान शामिल। SSP इमरान कुरैशी और DSP उमैर बाजारी के मुलव्वस होने की तहकीकात की जाएंगी। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट जमा कराएगी। अदालत जमानत देती है फिर गिरफ्तार करती है तो हमारी क्या औकात रह गई। ऑर्डर दिया था कि एक केस में जमानत है तो दूसरे में गिरफ्तार नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान के साबिक MPA मुजाहिद खान के केस में रिमार्क्स। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को मुअत्तल किया है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चीटिंग की है। दूसरा केस जिसमें जमानत कन्फर्म हो गई आपने छुपाया। जहांगीर तरीन से तहरीक इंसाफ के 3 साबिक़ अरकान असम्बली की मुलाकात। जुल्फ़िकार दुल्हा, गुलाम मोहम्मद लाली, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर शामिल। साबिक़ अरकान असम्बली का इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत का फैसला। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान की 18वीं तरमीम पर नज़रसानी करनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की तजवीज़। कहा, पाकिस्तान का गरीब तबका अमीर तबके से ज़्यादा टैक्स देता है। कहा, टैक्स कलेक्शन दुगना और अखराजात में 10% कटौती की जाए। वर्ल्ड बैंक की बड़ी सरकारी अफसरों की तनख्वाहें मौजूदा सतह पर मुंजमद करने की तजवीज़। खुर्दनी तेल, दालों, फलों और दूध की मसनूआत पर टैक्स लगाने का मशवरा भी दे डाला। कहा, इससे हुकूमत को 100 अरब रुपए की आमदन हो सकती है।